हे गाइस, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस साइड आपका दोस्त सी दिव्यांशु बांचल। तो मेरे दोस्त, अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 20 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप का रेगुलर बैच। दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनना। स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में मैं पूरा डिस्कशन तुमको देने वाला हूँ कि भाई अपनी क्लासेस कैसे रहेगी, क्या रहेगी, कौन कौन से बैचेस मेरे पास अवेलेबल हैं। तो प्लीज रिलैक्स होके शांति से बैठ जाओ और आराम से मेरी बातों को सुनते रहो, है ना जी। तो मेरे पास एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच अवेलेबल है। उस बैच के अंदर 35 आवर्स के अंदर मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया हुआ है। अगर तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो वो बैच जाके देख सकते हो 35 आवर्स के अंदर अंदर। उस बैच में पूरा फोकस मेरा एग्जाम के ऊपर था, तो मैंने एग्जाम से रिलेटेड सारा कंटेंट तुमको दिया हुआ है उसमें। एक चीज, अब ये जो मेरा रेगुलर बैच जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप तक जो पहुंचा रहा हूँ, इसका ड्यूरेशन होने वाला है 50 से 60 आवर्स तक का। दोस्त मेरे, 50-60 आवर्स के अंदर अंदर मैं सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड या फिर जो तुम्हारा स्टडी मेट का कंटेंट है वो सब तो मैं कराऊंगा ही कंप्लीट। उसके साथ बाहर की नॉलेज भी मैं तुमको देने वाला हूँ कि भाई तुमने अगर पेपर 20 लिया हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपने को एग्जाम में क्लियर करना है। रेगुलर बैच का मेरा मोटिव ये है कि भाई तुम समझो कि अगर तुम कल के दिन सीएमए बनने के बाद स्टार्टअप चालू करो तो कहाँ से तुम फंडिंग लेके आने वाले हो, कैसे स्टार्टअप स्टार्ट करोगे, कहाँ से तुम आइडिया जनरेट कर सकते हो, कैसे तुम अपने स्टार्टअप को रन करोगे, और मेजोरिटी जितने भी स्टार्टअप फेल होते हैं उनके पीछे का रीजन क्या है। बहुत सारा ज्ञान मैं तुमको इन 50-60 आवर्स के अंदर देने वाला हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ये बैच तुम जरूर लेना। एग्जाम ओरिएंटेड बैच अपने को कब लेना है, जब भाई तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। 35 आवर्स का ही टाइम है, एग्जाम बहुत करीब है, तो वो बैच पे तुमको जाना है। अगर तुम्हारे पास टाइम है मेरे दोस्त, तो नॉलेज गेन करने के लिए तुम इस बैच को जरूर लेना, है ना जी। ठीक है भाई। और इसके बाद और अपन आगे बढ़ते क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर मैं तुमको बताता हूँ। अब बात करता हूँ डेमो लेक्चर्स की। भाई डेमो यूट्यूब पे तुमको 3-4 वीडियोस मिल जाएंगे, तो तुम वहां से जाके डेमो एक बार देख लेना, है ना जी। और तुमको कोई भी दिक्कत लगती है तो तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर मैं अपना देता हूँ भाई, ये 7999931761, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरे को कभी भी कोई भी तुमको डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, मेरे को डायरेक्टली कनेक्ट करो। तुम कहीं से भी लेक्चर्स बाई करो, किसी भी वेबसाइट से बाई करो, बाहर मेरी खुद की वेबसाइट प्लस बाहर की 1-2 वेबसाइट और हैं, वहां पे लेक्चर्स लिस्टेड होंगे। लेकिन हाँ, लेक्चर में ये चीज बोल रहा हूँ कि तुमको कोई भी डाउट होता है अपने कंटेंट से रिलेटेड, कुछ भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरे को तुम व्हाट्सएप कर सकते हो 7999931761, या फिर मेरे को कॉल करना डायरेक्ट, कुछ भी दिक्कत कोई भी प्रॉब्लम है तो, है ना जी। चलो आओ, उसके बाद में बात करता हूँ बुक्स के बारे में। बुक के बारे में अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक कॉन्सेप्ट बुक है। उस कॉन्सेप्ट बुक को मतलब मैं बोलूंगा कि वह पूरी कलरफुल बुक है। मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार, हमारी कॉन्सेप्ट बुक को मैं तुमको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो, दिख रही है तुमको? हाँ, ये अपनी पूरी बुक है। पूरी कलरफुल बुक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, ये देखो। ठीक है, इसमें भाई कीवर्ड्स हाईलाइटेड है, तुम देख सकते हो कीवर्ड वगैरह हाईलाइटेड है। और ये सारी ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कि तुमको अगर कभी क्वेश्चन पूछा एग्जाम में, तो एग्जाम्पल देता हूँ कि व्हाट आर द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, तो तुमको क्या लिखना है, मेंटल बैरियर। उसके अंदर ये हाईलाइटेड एक एक दो दो वर्ड लिखना है। मैं बताऊंगा क्लास में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कितना याद करना है, कितना याद नहीं करना है। तो तुम खाली बुक देखो, अपनी कलरफुल बुक में देने वाला हूँ। 200 पेजेस की अपनी बुक होने वाली है दोस्त, है ना जी। तो 200 पेज के अंदर पूरा कंटेंट है, आप आसानी से सब कुछ कर लोगे। क्या कर लोगे दोस्त? आसानी से सब कुछ आप कर लोगे। और वो हार्ड कॉपी आप तक प्रोवाइड करूंगा, पूरी की पूरी कलरफुल हार्ड कॉपी आप तक जाने वाली है दोस्त, है ना। इसके अलावा तुमको कोई भी कंटेंट नहीं पढ़ना है ना। और मेरा टारगेट है इस बैच में 60 प्लस में दिला के रहूंगा तुमको। मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ भाई। जिस दिन तुम बाई करोगे लेक्चर, उस दिन से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई 60 प्लस की तैयारी मेरे को करानी है। जोरदार धमाकेदार तरीके से मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ दोस्त, है ना। अब 60 प्लस की अगर मैं तुमको तैयारी करा रहा हूँ, तो तुमसे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी भी, कि भाई मेरे को क्या चाहिए कि भाई तुम 100% लेक्चर्स को कंप्लीट करना, पहली चीज। दूसरी चीज है दोस्त, होमवर्क तुमको टाइम पे करना है। तीसरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस। मैं बोल रहा हूँ बेटा इस चीज को लिखना है 2 बार, तो तुमको लिखना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि तुमने सिर्फ क्लास ले ली, 50-60 आवर्स पढ़ लिया, बस इनफ है, दैट्स इट, सो जाओ, अपने आप 60 प्लस आएगा। ऐसा नहीं आएगा। जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो कंडीशन में तुमको दे रहा हूँ, प्लीज उनको फॉलो कर देना। मतलब मेरे हिसाब से चलना, आराम से 60 प्लस दिला दूंगा तुमको दोस्त, है ना जी। और मैं टेस्ट भी कंडक्ट कराने वाला हूँ। उसके बाद है मेरे से कनेक्शन में रहना। सर कनेक्शन में कैसे? मेरे को बार बार व्हाट्सएप करते रहो।
या फिर मेरे को कॉल करके अपना अपडेट देते रहो, सर ऐसा हो गया, सर ये डाउट है, सर वो डाउट है। तो मेरे दिमाग में रहता है हाँ ये स्टूडेंट है, ये पढ़ाई कर रहा है, और तुमको कुछ भी दिखता है, तुमको लगता है तो मेरे को डायरेक्टली बात करो, है ना। टेस्ट है, टेस्ट हुआ तो उसकी कॉपी मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं चेक करके तुम्हारा स्टेटस बताऊंगा कि क्या चेंज करना है या फिर ऐसे ही चलने दो। और कोई भी दिक्कत दिखती है तुमको एग्जाम से रिलेटेड या फिर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ऐसा बड़ा भाई तुमको अच्छे से गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फैसिलिटी बहुत सारे टीचर्स नहीं प्रोवाइड कर पाते कि भाई टीचर का डायरेक्टली कांटेक्ट स्टूडेंट से नहीं हो पाता है, बट वो चीज मैं तुमको प्रोवाइड कर रहा हूँ। दिन के कम से कम 20 से 25 मैसेजेस और एक मेरे पास कॉल और मैसेज दोनों मिला के 20-25 पर डे के आते हैं, मैं हैंडल कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग का टाइम है, मैं कर ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा खासा गाइडेंस मैं देता हूँ, है ना जी। और उसके बाद है सबसे लास्ट में तुमको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, 3 बार 4 बार पूरी बुक को रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करेंगे भाई, रिवीजन लेक्चर्स दूंगा मैं, अभी भी मेरे यूट्यूब पर रिवीजन लेक्चर्स अवेलेबल है। क्या करता हूँ मैं उसमें, 1 घंटे के अंदर एक मॉड्यूल कंप्लीट करा दिया। 8 मॉड्यूल्स हैं तुम्हारे पूरे 20 सी के अंदर, तो 8 घंटे में मैंने पूरे 8 के 8 मॉड्यूल तुमको रिवाइज करा दिया। तो तुमको क्या करना है, हेडफोन लगा के सुनना है, बार 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 बार, ऑटोमेटिक रिवाइज होगा। तो सारा फुल फ्लेज चीज मैं तुमको प्रोवाइड कर दूंगा। तो मेरे पे छोड़ देना दोस्त, टारगेट का मेरे पे छोड़ देना कि आराम से तुमको मैं 60+ आराम से दिलाऊंगा, है ना जी। और दोस्त मेरे 60+ क्यों चाहिए अपने को, 60+ की इसलिए रिक्वायरमेंट है, पेपर आसान आता है, आपका एग्रीगेट बनाएगा ये पेपर 20 सी, कम टाइम लगेगा पेपर 20 सी को करने में, लेकिन आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए मेहनत कम है इसमें, और टारगेट अपना बड़ा रखना, और आप आसानी से लेके आ सकते हो। एग्रीगेट में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। एग्जामिशन बोले तो 60+ आसानी से आएगा, बस 50-60 अच्छे से बैठ के पढ़ना, जो जो बोल रहा हूँ वो करते रहना क्लास के अंदर ही, है ना जी। लास्ट में एक सवाल आता है कि मुझे इन टीचर के लेक्चर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एज अ फ्रेंड बताता हूँ दोस्त, डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पर अवेलेबल है, देखो। अगर तुमको समझ आता है, 4 लेक्चर 3 लेक्चर जितना भी एक बार देख लो, समझ आएगा तो अपन लेंगे, नहीं समझ आएगा तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और डेफिनेटली गारंटी दे रहा हूँ बेटा, तुमको सब कुछ समझ आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा भी इस तरीके से रहा हूँ, और मेरी जो बुक है बहुत एफिशिएंट है। मैं तुमको बताता हूँ मेरा फीडबैक, लास्ट अटेम्प्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरी बुक के अंदर से थे। वो 200 पेज की बुक है दोस्त, सिर्फ 200 पेज के अंदर मैंने सब कुछ करा दिया कंप्लीट। और नहीं मानते हो तो मेरे पुराने स्टूडेंट्स से पूछना, उनका फीडबैक बहुत शानदार आया हुआ है ना। और ये चीज मैं यूट्यूब पे तुमको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं क्लास दे रहा हूँ, प्राइवेट क्लास दे रहा हूँ तो प्राइवेटली तो जितने स्टूडेंट्स परचेस कर रहे हैं उन तक जा रही है। मैं भाई यूट्यूब पे ये चीज बोल रहा हूँ, बहुत शानदार फीडबैक निकला मेरा लास्ट बैच से, है ना जी। चलो, और आगे की बात मैं तुमको बता देता हूँ कि तुमको भाई ना तो स्टडी मटेरियल और कोई अदर मटेरियल रेफर करना है। जो मटेरियल मैं दे रहा हूँ वही रेफर करो, इनफ है 60+ के लिए। इससे ज्यादा कुछ रेफर मत करना कि तुम सोचो कि अपना दिमाग चला के सोचो भाई स्टडी मट और पढ़ लेता हूँ, ये और पढ़ लेता हूँ, वो और पढ़ लेता हूँ। मत पढ़ना दोस्त, पूरा दिमाग लगा के आया हूँ, तुमको अच्छे खासे तरीके से पूरा कंटेंट जो मुझको देना है मैं दे रहा हूँ, दैट्स इट। तुम अपना दिमाग मत लगाओ इस चीज में, है ना जी। अब अपन और आगे बढ़ते हैं कंटेंट के रिगार्डिंग में। मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं पूरा स्टडी मैट कवर कराने वाला हूँ, टेस्ट आपके लेने वाला हूँ, और सारी चीजें क्लास के अंदर याद कराऊंगा। एट द एंड तुमको याद करना है, क्या करना है दोस्त, याद करना है। तो वो मैं क्लास के अंदर ही बार बार रिपीट करके कुछ निमोनिक्स बना के तुमको याद कराऊंगा। तो सिंपल है, आराम से चलना, चिल रहना, 50-60 आवर्स में सब हो जाएगा, है ना जी। चलो, और मॉडल क्वेश्चन पेपर, पास पेपर वगैरह सब कुछ सॉल्व करा दूंगा, जो भी चीजें हैं मैं आपको क्लास के ही अंदर सॉल्व कराने वाला हूं, है ना जी। ठीक है, अब थोड़ा सा वेटेज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपका वेटेज क्या रहने वाला है। देखो, वेटेज अगर आगे जाके चेंज होता है, लाइक देखो तुम्हारे मॉडल क्वेश्चन पेपर में पता पड़ता है वेटेज क्या है। अब मॉडल क्वेश्चन पेपर अभी अवेलेबल नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जो पिछले अटेम्प्ट तक जो मॉडल क्वेश्चन पेपर थे उसके हिसाब से बताता हूँ। 30 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यू आने वाले हैं, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आने वाले हैं, और 70 मार्क्स के तुम्हारे सब्जेक्टिव आने वाले हैं। दैट मीन्स 7 मार्क्स के 10 क्वेश्चन तुमको लिखना पड़ेगा, और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे, मतलब 15 एमसीक्यू होंगे, 2-2 मार्क्स का एमसीक्यू होगा। अब ये जो वेटेज है अभी 2-3 अटेम्प्ट से चला आ रहा है, आगे भी चलने के चांसेस है। और ये चीज तुमको क्या है भाई, मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, जब तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर एग्जाम के कुछ ही दिन पहले आता है, 15-20-25 दिन पहले आता है, वहां जाके दिखता है। तो मेरे हिसाब से यही पैटर्न रहने वाला है, और चेंज होता है तो मॉडल क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा। दूसरी चीज है, मैं खुद अपडेट करूंगा दोस्त, जब तुम मेरे से क्लास बाई करोगे या फिर नहीं भी करते हो, यूट्यूब पर तुमको सब चीज अवेलेबल रहेगा कि भाई इसका पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये करना है, ये नहीं करना। सिंपल है, लोड नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल चिल होके रिलैक्स होके अपने को अपनी क्लास को स्टार्ट करना है
है ना जी। थोड़ा सा वेटेज और बताता हूँ कि अपना इंडेक्स है ये, जब तुम्हारे पास बुक आएगी तो तुमको इस बुक के अंदर दिखेगा, तुमको ये इंडेक्स दिखेगा भाई। जो हमारा मॉड्यूल नंबर है ये 15 मार्क्स का आएगा, मॉड्यूल 2 15 मार्क्स का आएगा, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 ये भी 15 मार्क्स का आएंगे, फिर मॉड्यूल 5 6 7 8 जो है ना वो 10 मार्क्स के आएंगे। एक बार लिख के तुमको समझाता हूँ मैं। जो अपना मॉड्यूल 1 2 3 और 4 है ये आएंगे 15 मार्क्स के, है ना। और 5 6 7 और 8 जो है वो 10 मार्क्स के आने वाले हैं। इस टाइप से तुम्हारा वेटेज होने वाला है। मतलब 15 मार्क्स का आएंगे, इसका क्या मतलब है, हो सकता है 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ ले और एक एमसीक्यू पूछ ले, और जो 10 मार्क्स का है उसमें एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेगा और 3 मार्क्स का एमसीक्यू पूछ लेगा। इस टाइप से पेपर पैटर्न आएगा। ओके, तो ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट ने ही दिया हुआ है मॉडल, ठीक है। चलो ठीक है भाई, यहां तक की सारी चीजें तुमको क्लियर है। अब अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अच्छा खासा तुमको थोड़ा सा मैं ज्ञान देने वाला हूँ, एक केस स्टडी में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ दोस्त, एक केस स्टडी में तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जेप्टो। देखो मैंने तुमको बोला था मैं कंटेंट तो तुमको भरपूर दूंगा, एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें दूंगा, लेकिन अपन इधर उधर का भी ज्ञान लेंगे जिससे तुमको समझ आएगा कि मुझे आगे करना क्या है, कैसे स्टार्टअप चालू करना है। देखो दोस्त, तुम एक सीएमए बनने वाले हो, तुम सिर्फ जॉब के पीछे मत भागना भाई कि सिर्फ मुझे जॉब करना है, कि मैं एक सीएमए बन गया तो मुझे 10 लाख 15 लाख 20 लाख की मुझे जॉब ही करना है। दोस्त ऐसा नहीं है। तुम स्टार्टअप चालू करो, तुम अपने बिजनेस चालू करो, जो तुम्हारा पैशन है उसमें भी जाने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई बंदा एक ही चीज कह रहा है, मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब करना है, और मार्केट में इतनी जॉब बचती नहीं है भाई। तो तुमको भाई अलग डायरेक्शन में भी जाना है। अगर तुम पेपर 20 ले रहे हो और तुमने लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तुमको ये भी होगा कि यार अपन कुछ नया स्टार्ट करेंगे मार्केट की दुनिया में, क्योंकि तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स हैं अपने, जैसे सीए ले लो, सीएस ले लो, सीएमए ले लो, मार्केट से रिलेटेड चीजें तुमको नहीं बताते। एक्चुअल में क्या चल रहा है मार्केट में, मैं क्या करूं मार्केट में, जो एमबीए लोगों को बताते भाई कि कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे फाइनेंस में घुसना है अपने को, कैसे सामने वाले कस्टमर को पटाना है, ये चीज उनको बताते हैं, अपन को नहीं बताते। सीएस सीएस सीएमए तीनों कोर्स में ये सब चीज नहीं है कि तुमको धंधा कैसे बनाना है। लेकिन पेपर 20 डालने के बाद इन्होंने क्या किया भाई, तुमको समझाया कि धंधा कैसे बनता है और तुमको कैसे बनाना चाहिए धंधा, और धंधा फेल कैसे होता है, तुम्हें धंधा में गलती कहाँ नहीं करनी है, ये सारी चीजें, है ना। तो आज मैं केस स्टडी डिस्कस करने वाला हूँ जेप्टो की, और थोड़ा बहुत अपन पढ़ेंगे तो लाइट रहना, आराम से करेंगे, चिल रहना, बिल्कुल चिल रहना। जेप्टो एक जो कंपनी थी उसके बारे में मैं तुमको बताता हूँ, ये क्विक कॉमर्स कंपनी है। तो सबसे पहले मैं तुमको बताता हूँ क्विक कॉमर्स क्या होता है और ई कॉमर्स क्या होता है। विद इन 10-15 मिनट अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है ना जी। एक चीज होती है भाई ई कॉमर्स और एक होता है क्विक कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये क्या है भाई, ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी में क्या होता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। लाइक तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक का आइटम चाहिए मिल जाएगा, फैशन का आइटम चाहिए मिल जाएगा, सॉरी एक मिनट जस्ट वेट। ये रहा, अगर तुमको इलेक्ट्रॉनिक का आइटम चाहिए वो मिल जाएगा, फैशन का आइटम चाहिए वो मिल जाएगा, हार्डवेयर चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, बुक्स चाहिए, होम लिविंग चाहिए, गिफ्ट चाहिए, एक्सेट्रा जो भी चीज चाहिए ई कॉमर्स पर मिल जाएगी। मतलब वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती है। दूसरी चीज है दोस्त, वहां पे स्लो डिलीवरी टाइम है। दो चीजें भाई, पहली चीज है वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, अमेजोन वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, मीशो, मिंत्रा एक्सेट्रा जितने भी है सब मिल जाएगा। जो भी चीज चाहिए मेजोरिटी चीज मिल जाएगी, लेकिन स्लो डिलीवरी टाइम है। लाइक 3 दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, आने में इतना टाइम लगेगा। ये कौन सी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। अब बात करता हूं मैं कि भाई तुम्हारी क्विक कॉमर्स कंपनी क्या होता है। क्विक कॉमर्स कंपनी का एग्जाम्पल है जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट, और एक और बिग बास्केट, हाँ एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा, जोमेटो का है, कौन सा है मेरे को याद नहीं आ रहा वो, ठीक है, ब्लिंकिट है, हाँ जोमेटो का ब्लिंकिट है। ये क्या है, क्विक कॉमर्स कंपनी से। क्विक कॉमर्स कंपनी क्या होती है भाई, ग्रोसरीज एसेंशियल्स प्रोवाइड करती है सिर्फ। लाइक भाई तुमको फ्रूट्स चाहिए, वेजिटेबल चाहिए, डेयरी का प्रोडक्ट चाहिए, बेकरी आइटम चाहिए, बेवरेजेस चाहिए, मतलब जो डेली यूज में आने वाली चीजें हैं। लाइक मिल्क है तो मुझे रोज चाहिए, आटा है हर 3 दिन 7 दिन 5 दिन में चाहिए, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है 1 दिन और 2 दिन में चाहिए। जो ग्रोसरी एसेंशियल्स है, जो फास्ट मूविंग वाली चीजें हैं वो डिलीवर करते हैं, और फास्ट डिलीवरी टाइम है। इन दोनों में एक ही अंतर है भाई, ई कॉमर्स में और इसमें एक ही अंतर है कि ई कॉमर्स टाइम लेता है डिलीवर करने में, क्विक कॉमर्स बहुत जल्दी डिलीवर करता है, लाइक विद इन 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, है ना। तो अब जेप्टो का अभी मार्केट में थोड़ा सा एकदम से उछाल आया है, बूम हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, एकदम से लोगों ने बातचीत करना स्टार्ट किया कि जेप्टो कंपनी के बारे में ऐसा क्या हुआ कि भाई बहुत आगे बढ़ चुकी है, 5 बिलियन
कि इसकी वैल्यूशन हो चुकी है, कैसे हुई क्या हुई मैं सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। जेप्टो क्यों फेमस हो गया एकदम से, इसने क्या किया 10 मिनट के अंदर डिलीवर किया। लाइक तुमने यहाँ पे फ्रूट लिखा और तुमने ऑर्डर दिया कि मुझे ये फ्रूट चाहिए, 10 मिनट में तुम्हारे घर पे वो फ्रूट आ जाएगा। इतना फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम लगा, इसलिए थोड़ा सा भी मार्केट में उछाल पे है। तो मैंने सोचा कि चलो अपन केस स्टडी भी अपन जेप्टो के ऊपर बनाते हैं, ट्रेंडिंग भी चल रहा है मार्केट में, और अपन इस पे बना भी देते हैं तो तुमको समझ आएगा। तो पहली चीज क्लियर रखो कि भाई ई कॉमर्स कंपनी क्या होती है और क्विक कॉमर्स क्या होता है, ठीक है, ये चीज तुमको आई होप कम क्लियर हो गया। ओके, अब बात करता हूँ जेप्टो के बारे में। आ जाओ जेप्टो, जेप्टो के बारे में हम लोग अब बात करते हैं, है ना, तुमको दिख रहा है जी, बिल्कुल। जेप्टो कंपनी है, ठीक है भाई। ये दो इनके को फाउंडर है, एक छोटू सा, दो छोटू से बच्चे हैं, एक आदित्य पलीचा है और एक है कैवल्य बोरा। इन दोनों की एज 21 और 22 ईयर की इन लोगों की एज अभी है। 21 साल 22 साल के दो लड़के, इन्होंने जेप्टो कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी वैल्यूशन मैं तुमको वैल्यूशन दिखाता हूँ, जिसकी वैल्यूशन है $5 बिलियन। $5 बिलियन अगस्त 24 में इनकी वैल्यूशन निकाली गई थी, जो कि $5 बिलियन की कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी है। और हम 21-22 साल की उम्र में निब्बा निब्बी का गेम खेलते, लाइक भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम पास घूमना फिरना, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन 21 साल 22 साल के इन दोनों को फाउंडर्स ने $5 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। इस वैल्यूशन पे लोग लेके आ गए, ठीक है। अब इनके बारे में बताता हूँ, फिर मैं कंपनी के बारे में बताता हूँ। पहली चीज, ये दोनों दोस्त थे, मुंबई के थे। फिर ये यूएस चले गए स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। वहां पे लग गया कोविड-19, ये लोग वापस आए मुंबई में, ठीक है। फिर उन्होंने आके किराना स्टोर करके एक स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है, मैं बताता हूँ तुमको। ये रहा देखो, जेप्टो स्टार्ट करने के पहले इन्होंने किराना कार्ट स्टार्ट किया, सॉरी किराना कार्ट इन्होंने स्टार्ट किया। किराना कार्ट में क्या था भाई, 45 मिनट में ये लोग क्या करेंगे, डिलीवर करेंगे। सेम चीज था, ग्रोसरी आइटम से 45 मिनट के अंदर अंदर ये लोग डिलीवर करेंगे। कैसे, तुमने ऑर्डर मारा, ये लोग वेंडर के पास गए, भाई ये आटा है, तो वेंडर से आटा उठाया, 45 मिनट में डिलीवर किया। वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आई, टाइमिंग की दिक्कत आई कि भाई 45 मिनट में ये लोग नहीं डिलीवर करवा पा रहे थे, बहुत दिक्कत आ रही थी। दूसरी चीज है, गलत प्रोडक्ट भी कभी कभी चला जा रहा था। किसी ने आटा मांगा तो तुम्हारे पास चॉकलेट पहुंच गई, किसी ने चॉकलेट मांगी तो तुम्हारे पास आटा पहुंच गया। ऐसे गलत डिलीवरी ऑर्डर्स भी हो रहे थे, तो फिर इन्होंने इस चीज को बंद किया, ठीक है। ये इन्होंने कब चालू किया, 2020 में स्टार्ट किया था। एक साल इन्होंने चलाया, फिर इन्होंने पूरा रिसर्च किया, सब कुछ पूरा तरीके से एआई वगैरह का यूज किया, पूरा ऑटोमेशन किया, टेक्नोलॉजी का यूज किया, ऑटोमेशन किया कि अब गलत प्रोडक्ट नहीं पहुंचना चाहिए और फास्टेस्ट डिलीवरी टाइम होना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, 2021 में जेप्टो नाम की कंपनी इन्होंने लॉन्च कर दी मार्केट में, ठीक है। क्योंकि किराना कार्ट का नाम खराब हो चुका था कि भाई कुछ भी चीज मंगा रहा हूँ कुछ और आ रहा है, डिलीवरी टाइम में भी थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो इस कारण से इन्होंने वो कंपनी का नाम बंद किया, हटाया। इन्होंने जेप्टो नाम की कंपनी लेके आए। जेप्टो नाम की कंपनी ने क्या किया भाई, 10 मिनट में डिलीवर करेंगे। भाई 10 मिनट में कैसे आप डिलीवर करोगे, 10 मिनट में डिलीवर ऐसे करेंगे ये लोग। लाइक मैं बोल के चलता हूँ, मुंबई है, मुंबई में इन्होंने क्या हुआ, छोटे 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 वेयर हाउसेस बना रखे हुए। वेयर हाउसेस बोले तो डार्क स्टोर्स बोलते हैं। डार्क स्टोर्स क्या होता है, ये लोग माल खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं। जैसे ही कोई भी ऑर्डर आता है आसपास का, जैसे मुंबई सिटी में इन्होंने 50 अगर डार्क स्टोर बना रखे हुए, तो जैसे ही ऑर्डर आता है नियरेस्ट डार्क स्टोर बोले तो इनका जो वेयर हाउस होता है वहां से सामान उठा के 10 मिनट में लोग डिलीवर कर देते। सिंपल सा फंडा इन्होंने रखा कि हम वेंडर के पास नहीं जाएंगे, हमारा जो स्टोर्स है, हमारा जो वेयर हाउस है, वहां पे हम पूरे सामान रखेंगे और जैसे ही ऑर्डर आता है जो नियरेस्ट वेयर हाउस है वहां से तुरंत उठा के हमारा डिलीवरी बॉय फटाफट चला जाएगा देने के लिए, 10 मिनट में हम लोग डिलीवर कर देंगे। ये पूरा मैकेनिज्म बिठाया, एआई वगैरह का यूज किया, ये पूरा ऑटोमेशन किया। इस टाइप से इन्होंने एल्गोरिथम बनाया कि भाई जिस एरिया से ऑर्डर आया उसके आसपास का जो नियरेस्ट जो डार्क स्टोर है वहां पे ऑटोमेटिक पहुंचे और वहां से फटाफट इन तक सामान पहुंच जाए। इस टाइप से इन्होंने एल्गोरिथम, एआई टेक्नोलॉजी, वो सारी चीजों का यूज करके इन्होंने वह कंपनी बना दी। अगस्त 24 में इसकी $5 बिलियन की इसकी वैल्यूशन हो गई। वैल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूशन का मतलब होता है लाइक भाई कोई कंपनी है, अगर मैं उस कंपनी को बेचूंगा, लाइक जेप्टो कंपनी को अगर मैं बेच दूं मार्केट में, तो $5 बिलियन उस कंपनी को मिल जाएगा कि ये पेन है भाई, कि मैंने इसको बेचा और मार्केट में मेरे को कितना इसका पैसा मिल रहा, तो भैया ये जेप्टो कंपनी है, इसको जब मैं बेचूंगा $5 बिलियन मुझे मिल जाएंगे। इसको बोलेंगे भाई इसकी वैल्यूशन है ना जी। तो मैंने इसके सामने लिखा हुआ है बिलियन मिलियन, अगर तुमको नहीं समझ आता कि बिलियन क्या होता है मिलियन क्या होता है, तो मैंने लिखा हुआ है कि 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होता है और 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होता है, ठीक है। 1 मिलियन में 10 लाख रुपए होता है और 1 बिलियन में 100 करोड़ रुपए होता है ना जी। इस टाइप से ये चीज है। अब थोड़ा और डिस्कस करता हूँ इस कंपनी के बारे में। कंपनी की टाइमलाइन बताता हूँ। 2020 में इन्होंने किराना कार्ट चालू किया जो कि फेल हुआ, नहीं चल पाया। 2021 में जेप्टो इन्होंने स्टार्ट किया। 2022 से लेके 2024 तक
अच्छा खासा धमाल इन्होंने बचाया, ग्रोथ इन्होंने की। ये पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 10 सिटीज के अंदर अवेलेबल है। ऐसा मत समझना कि ये फेमस नहीं है, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी सिर्फ 10 सिटीज में अवेलेबल है, और वो 10 सिटीज ये रही भाई, मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, हैदराबाद है, कोलकाता है, पुणे है, अहमदाबाद है, नोएडा है, गुड़गांव। ये 10 सिटीज में, मेट्रो सिटीज में ये अवेलेबल है, और 10 मिनट में आपका प्रोडक्ट आप तक डिलीवर होता है। कभी कभी 7 मिनट और 8 मिनट में भी ये लोग अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। 250 इनके डार्क स्टोर्स खुले हुए हैं हर जगह पे। ये 10 सिटीज के अंदर 250 से ऊपर, 250 से ऊपर इनके डार्क स्टोर्स खुले हुए हैं। डार्क स्टोर्स बोले तो इनके खुद के छोटे छोटे वेयर हाउसेज हैं, जहाँ पे कस्टमर्स नहीं जा सकते, सिर्फ इनके एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो सामान उठा के तुम्हारे घर तक देने वाले हैं, है ना जी। ठीक है, अब इनका विजन मिशन वही चीज है कि भाई, वो चीज लिखा हुआ है कि भाई इनको जितनी ज्यादा सिटीज में लोग जा सकते हैं, जाने की ये लोग कोशिश करेंगे, है ना जी। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाओ कुछ मेन चीज के ऊपर मैं बात करता हूँ, फंडिंग कहाँ से उठाई है। $5 बिलियन की तुमने कंपनी बना दी, एआई वगैरह का यूज किया होगा, ऑटोमेशन का यूज किया होगा, बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर्स यूज हुए होंगे, डिलीवरी बॉय की रिक्वायरमेंट लगी होगी, है ना। तुमको बहुत सारे डार्क स्टोर्स बनाए, 250 डार्क स्टोर्स बनाया, पैसा कहाँ से आया? सिंपल है बच्चों, पैसा कहाँ से आया? तो ये लोग क्या करते हैं, सीड फंडिंग। पहली चीज क्या है, इन्होंने क्या किया, सीड फंडिंग, स्टार्टिंग में पैसा उठाया। ये सब पढ़ाऊंगा मैं, सीड फंडिंग क्या होता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, ये सब चीज अपन क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कंपनी के बारे में कि इन्होंने पैसा कहाँ से उठाया। स्टार्टिंग में इनको पैसा चाहिए था, तो 60 मिलियन बोले तो $600 लाख इन्होंने उठाया। कहाँ से उठाया बताता हूँ मैं। नेक्सस वेंचर पार्टनर से उठाया, वाई कॉम्बिनेटर से उठाया, ग्लोबल फाउंडर कैपिटल से उठाया। ये क्या है और ये कैसे पैसा देते हैं? तो मेरी दोस्त इस बात को सुनो। जैसे नेक्सस वेंचर पार्टनर है और ग्लोबल फाउंडर कैपिटल है, ये वेंचर कैपिटलिस्ट है। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ सुन लो और भूल जाओ। अपन क्लास में सब सब चीज समझेंगे। ऐसा समझो, वेंचर कैपिटलिस्ट एक फर्म है जो क्या करती है, स्टार्टअप में पैसा लगाती है, इन्वेस्ट करती है। कि अगर मैं आइडिया लेके गया कि मेरा ये आइडिया है, प्लीज आप मुझको इतना पैसा दीजिए, तो अपने को इतना पैसा देते हैं और अपन उनके आइडिया पे काम करते हैं और उनको प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। सिंपल, इसको बोलते हैं अपन वेंचर कैपिटलिस्ट, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ। ठीक है, एक वाई कॉम्बिनेटर है। वाई कॉम्बिनेटर क्या है, एक एक्सीलरेटर प्रोग्राम है। मतलब एक्सीलरेटर प्रोग्राम का मतलब है कि भाई तुम अपना आइडिया सुनाओ कि ये मेरा आइडिया है, और वो 2 महीने 3 महीने तक के लिए तुमको पैसा देंगे कि भाई 3 महीने में तुम्हारा जो आइडिया है उसको तुम प्रूव करके दिखाओ और उसके बाद हमको पैसा वापस दे देना। ठीक है, इसको बोलते भाई एक्सीलरेटर प्रोग्राम। तो वेंचर कैपिटलिस्ट हुआ, एक्सीलरेटर प्रोग्राम हुआ, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म हुआ, इधर उधर से लोग पैसा उठाते हैं। अब इन्होंने पहली बार जो पैसा उठाया था वो इन्होंने इन 3 इन्वेस्टर से उठाया। फिर नेक्स्ट टाइम 2021 में फिर उठाया ग्लोब सॉरी ग्लेड ब्रोक कैपिटल से उठाया। ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म क्या होता है, एक पार्टनरशिप फर्म है जो काम करती है किस चीज का, कि भाई जो स्टार्टअप है उनको पैसा देना, इन्वेस्टमेंट करना, सिंपल। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने पैसा उठाया। देखो 2022 में फिर उठाया, स्टेप स्टोन से उठाया इन्होंने पैसा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म है। ठीक है, जनरल कैटलिस्ट से उठाया, ये वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत पैसा उठाया, टोटल 1.9 बिलियन उठाया 2024 तक। ये मेजोरिटी ये 6 लोगों से उठाया, बोले तो वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म से उठाया, एक्सीलरेटर प्रोग्राम से उठाया, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म से उठाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ से इन्होंने पैसा उठाया। ये सब इंडिया के बाहर की है। इंडिया के अंदर भी वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म होती है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, ठीक है, बैंक भी होता है, और इंडिया के अंदर तो बेटा गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है स्टार्टअप को पैसा, है ना। तो वो सब पढ़ेंगे, सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब इनका यूज क्या करना है दोस्त, इनको यूज क्या करना है भाई फंड का, सिंपल है, इनके डार्क स्टोर्स बनाना है, टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ऑपरेशंस बढ़ाना है, मेजोरिटी सिटीज में इनको अपना एक्सपेंड करना है। अभी 10 सिटीज में है और सिटीज में जाना है, इसलिए इन्होंने पैसा उठाया। कुछ फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करता हूं, उनके फाइनेंशियल की अगर अपन बात करें कि क्या फाइनेंशियल इनका निकला, तो 2023 में देखेंगे अपन, इनका रेवेन्यू हुआ 2026 करोड़, लेकिन नेट लॉस रहा 1272 करोड़। मतलब सर इनका लॉस था 1272 करोड़ का। और 2024 में अगर बात करता हूं तो 4454 करोड़, 4454 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जिसमें इनका लॉस था 1248 करोड़। सर ये लॉस क्यों हो रहा है? अब मैं तुमको लॉस की कहानी बता देता हूँ मेरे दोस्त, कि लॉस क्यों होता है ऐसी कंपनीज में। मैं तुमको बताता हूँ, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, ओला ले लो, उबर ले लो, या फिर जुगनू। बहुत सारे शहर में नहीं चलता है जुगनू, बट बताता हूँ ये क्या करती हैं कंपनीज। स्विगी उठाता हूँ मैं, स्विगी ने क्या किया या फिर जोमेटो ने क्या किया कि भाई स्टार्टिंग में जब इंडिया के अंदर आई है कंपनीज, तो इन कंपनीज ने क्या किया भाई, 100 रुपए का कोई फूड होता है तो हमको 50% डिस्काउंट में दे दिया कि लो भाई ये 100 रुपए का फूड है, आपको हम 50 रुपीज में दे रहे हैं, तो तुमको 50 रुपीज का पड़ गया। लेकिन जो रेस्टोरेंट वाले से 100 रुपए का इन्होंने फूड खरीदा, तो इनको 100 रुपए दिया इन्होंने। ठीक है, सिंपल ये चीज करते हैं।
स्टार्टिंग में कस्टमर को आदत डलवाने के लिए कि मेरी ऐप डाउनलोड करो और मेरी ऐप से खाना मंगाओ या फिर मेरी ऐप से तुम बुक करो राइड वगैरह जो भी कर रहा है मेरी ऐप को चलाओ, ये आदत डलवाने के लिए ये डिस्काउंट्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं। मेजोरिटी इंडिया के अंदर ये होता है कि कोई भी नई कंपनी आएगी, तुम इंडियन लोगों को डिस्काउंट दिखा दो, इंडियन लोग खरीद लेंगे, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में 1 साल 2 साल डिस्काउंट में देते हैं जिससे इनको लॉस जाता है। तो ऐसा ही जेप्टो को हो रहा है कि भाई लॉस जा रहा है। तो लॉस कौन बियर कर रहा है? क्या ये दो जो लोग हैं, ये जो लोग हैं, ये दो कौन से वाले, ये जो बंदे हैं, क्या ये लॉस ये लोग बियर कर रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, ये बिल्कुल भी लॉस बियर नहीं कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं मैं तुमको बताता हूँ। इन्वेस्टर से पैसा उठाया, लाइक 100 करोड़ रुपए इन्होंने उठाया और डिस्काउंट देना स्टार्ट किया, अपने ऑपरेशंस में लगाया, बिजनेस चालू किया। अब ये लोग सैलरी लेने स्टार्ट करते हैं कि लाइक मेरी सैलरी 1 करोड़ रुपए साल भर की, मैं तो अपनी सैलरी लूंगा, प्रॉफिट में हो कंपनी लॉस में हो मुझे नहीं मतलब, मुझे 1 करोड़ की सैलरी चाहिए। तो ये जो फाउंडर्स होते हैं और जो को फाउंडर्स होते हैं, ये लोग अपनी सैलरी लेते हैं भाई, इनको कोई नुकसान नहीं है, ये तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये तो चल रहा है इनका काम, सैलरी बेसिस पे काम कर रहे हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर होता है जिसने पैसा दिया, उसका नुकसान होता है स्टार्टिंग में। अब वो क्यों कराता है नुकसान? क्योंकि स्टार्टिंग में भाई अपनी ब्रांड की वैल्यू बने, कि लोगों तक अपनी ब्रांड पहुंचे, अपनी जो ऐप है वो पहुंचे, लोगों को आदत डलवानी है कि भाई घर पे बैठ के खाना खाना, स्विगी करो स्विगी करो स्विगी करो, लोगों के अंदर आदत बने, इसलिए लोग डिस्काउंट वगैरह देते हैं। भाई ऑनलाइन फूड मंगाओगे 50 रुपए में आ रहा है, ऑफलाइन जाके तुम खाओगे 100 रुपए का आ रहा है, तो लोग क्या करेंगे? ऑनलाइन मंगाएंगे। भाई ऑनलाइन मोबाइल आ रहा है 12,000 का, ऑफलाइन खरीदने जाऊंगा वो 15,000 का आ रहा है, तो भाई मैं तो ऑनलाइन ही मंगाऊंगा, सिंपल, आदत डलवाने के लिए। तो 2 साल 3 साल इन लोगों का मॉडल होता है कि अपन डिस्काउंट में देंगे, उसके बाद हम लोग हमारी प्राइस बढ़ा देंगे कि भाई 15,000 का मोबाइल मार्केट में मिल रहा है तो हम 15 का बेचेंगे या फिर 16 का बेचेंगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंडियन मार्केट के अंदर क्या हुआ, अमेजोन के साथ हुआ, फ्लिपकार्ट के साथ हुआ, क्या हुआ, इन्होंने अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना ली, अच्छा खासा नाम इन्होंने मार्केट में बना लिया, लेकिन आज भी ये कंपनीज लॉस में है। क्यों लॉस में है? 2 साल 3 साल इन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया तो इनको लॉस किया। अब इन कंपनीज ने क्या किया, इन्होंने अपनी प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप अमेजोन को देखोगे तो वो रिटर्न पॉलिसी बंद कर दिया, वो रिटर्न भी नहीं करने स्टार्ट कर रहे हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स को, है ना। तो वो पॉलिसीज इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो क्या किया इन्होंने, 1 साल 2 साल लोगों को आदत लगाई। अब इंडियन जो लोग होते हैं ना, फ्री का खाना सबको पसंद है, भंडारे का खाना खाना सबको पसंद है। आप फ्री में दे दो, आप डिस्काउंट में हमें कोई भी चीज दे दो, हम खाने चले जाएंगे। लेकिन जब आप उस चीज की प्राइस बढ़ा दोगे, हम खुद ही खा आएंगे मार्केट से जाके। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे स्विगी वाला हुआ, 100 रुपए का कोई फूड है, अब ये 100 रुपए में देंगे या फिर 120 130 140 रुपए में अगर कोई भी फूड ये देंगे और मार्केट में 100 में मिल रहा है, तो मैं मार्केट जाके 100 रुपए में खा के आ जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। दूसरी चीज, ओला उबर वाला, अगर ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन पर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, 100 रुपए लगता है मेरा। अगर ये 100 रुपए से अगर ज्यादा लेंगे तो भाई मैं हाथ देके टैक्सी रोकूंगा और 100 रुपए में चला जाऊंगा। ये चीज आज हो रही है। ओला उबर और ये जो स्विगी है, जितने भी अमेजोन फ्लिपकार्ट, ये कंपनीज लॉस में इसलिए जा रही है क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में डिस्काउंट दिया, अब इन्होंने प्राइस बढ़ा दी। इंडियन लोग ऐसे हैं भाई, तुम जब तक डिस्काउंट में दे रहे हो हम खा रहे हैं तुम्हारा, हम तुम्हारा यूज कर रहे हैं, जिस दिन तुमने प्राइस बढ़ाई हम मार्केट से खुद ही चले जाएंगे लेने। ये चीज चल रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए कंपनीज लॉस में रहती है ना। जेप्टो भी अभी लॉस में है। आप देखो कब प्रॉफिट में आता है, क्या रहता है इनके आगे का, किस तरीके से लोग प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो ये जाने, ठीक है। अब ये बताएंगे अपन आगे की चीजें, है ना, आगे अपने को पता पड़ेगा। चलिए, ये मेरी केस स्टडी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, यहीं तक की थी कि भाई इस टाइप से मार्केट में काम होता है। चलो दोस्त, है ना, अब अपन क्या है भाई, आ जाओ, अब अपन अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं सिर्फ तुमको 2 क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, 3 क्वेश्चन छोटे छोटे से, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे चीजों को, है ना। थोड़ा सा लाइट रख रहा हूँ अपने लेक्चर को, थोड़ा सा तुमको भी थोड़ा सा यूज टू हो जाओ, मेरे से बातचीत अच्छे से हो जाए तुम्हारी, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ, है ना। फिर अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी तक मैंने तुमको ऐसा नहीं कुछ बताया जिससे तुमको लोड आए, है ना। भाई स्ट्रेस आ रहा है, सिंपल सिंपल धीरे 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 कर दूंगा मैं, आपका काम आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे चलते रहेंगे आराम से, 60-50 आवर्स में सब हो जाएगा दोस्त, है ना जी। चलो, अब अपना जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल नंबर 1 करा रहा हूं मैं, मेरा मॉड्यूल वाइज है पूरा का पूरा। आप देखो मॉड्यूल नंबर 1 है ये, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 में चैप्टर नंबर 1 है एंटरप्रेन्योर स्किल सेट, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, ओके। जो जो याद करना है उसके आगे मैं स्टार मार्क कराऊंगा कि दोस्त मेरे ये स्टार मार्क करो, इसको याद करना है अपने को। और कुछ के आगे लिखवाऊंगा एमसीक्यू कि तुमको सिर्फ रीड करना है, और कुछ चीजों को छुड़वाऊंगा कि इसको कुछ भी नहीं करना। तो उस हिसाब से तुमको पढ़ना है, और मार्कर लेके बैठो, पेन लेके बैठना, टिक करते हुए जाना है तुमको, है ना जी। तो अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और स्टार्टअप क्या होता है।
एक वर्ड होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एक वर्ड होता है स्टार्टअप। इन दोनों में बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ये मेजोरिटी सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं तुमको यहाँ पे डिस्कस करके देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि नया बिजनेस स्टार्ट करना। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, कोई भी नया बिजनेस में स्टार्ट करूंगा, इसको बोलूंगा मैं एंटरप्रेन्योर हूँ मैं, ठीक है। स्टार्टअप का क्या मतलब निकलेगा? स्टार्टअप का मतलब होता है कि मैं नया बिजनेस तो चालू कर रहा हूँ, मैं एंटरप्रेन्योर तो हूँ, नया बिजनेस चालू कर रहा हूँ, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, स्केलेबल होगा मेरा मार्केट और मैं लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कोई भी प्रोडक्ट में लेके आ रहा हूँ, दैट मीन्स लोगों की प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ, किराना स्टोर है, मैंने एक ऑफलाइन किराना स्टोर खोला। ऑफलाइन अगर मैंने किराना स्टोर खोला तो मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। कौन हूं मैं? एंटरप्रेन्योर हूँ। लेकिन उसी किराने स्टोर में मैंने क्या किया, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर किया, ऑनलाइन सर्विसेज देना स्टार्ट किया, मैंने डिलीवरी देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा स्टार्टअप, कि मैं ऑनलाइन भी जाके काम कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ा रहा हूँ, मैं और लोगों तक पहुंच रहा हूँ, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ, इनोवेशंस का यूज कर रहा हूँ, इसको मैं बोल दूंगा स्टार्टअप है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन है, ज्यादा कुछ मेजोरिटी कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा जूम करके तुमको देता हूँ। मेजोरिटी इन दोनों वर्ड में डिफरेंस नहीं है, थोड़े थोड़े डिफरेंस है, उनको समझ लो, है ना। अब एंटरप्रेन्योरशिप है, इसमें क्या है और स्टार्टअप में क्या है, तो देखो इसमें क्या फोकस क्या किया गया एंटरप्रेन्योरशिप में, ट्रेडिशनल बिजनेस पे फोकस किया गया कि भाई तुमने किराने का शॉप खोला, दैट्स इट, तुम चला रहे हो। जैसे हमारे पिताजी लोग जो होते हैं, शॉप वगैरह अभी तक जो हमारी चलती थी ऑफलाइन तरीके से चलती थी, वो हमारे पिताजी लोग एंटरप्रेन्योर्स है। तुमने देखा होगा मार्केट में गए होगे, जितने भी ऑफलाइन स्टोर्स चल रहे हैं वो सब एंटरप्रेन्योर्स है। स्टार्टअप कब बोलूंगा? नई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो और बहुत इनोवेशन का यूज कर रहे हो और स्केलेबल बड़े लेवल पे तुम जा रहे हो, और ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा ये स्टार्टअप है। दूसरी चीज है, स्टार्टअप के अंदर पैसा कहाँ से उठाते हो भाई? वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर से, इंस्टीट्यूशन से, जो अभी मैंने तुमको पढ़ाया था, प्राइवेट इक्विटी फर्म से, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फर्म से, वहां से पैसा उठा रहे हो। लेकिन एंटरप्रेन्योर कहाँ से पैसा उठाता है? खुद के पैसे से। लाइक खुद के पास पैसा था, तुमने दुकान चालू कर दी, लोन ले लिया, फैमिली से पैसा ले लिया तुमने, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कोई भी स्टार्टअप है, अगर लाइक तुम कैसे पैसा उठाओगे, क्या चीज करोगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है, फिर अपन अपने सब्जेक्ट पे चलते हैं। कि भाई अगर तुमने ऑनलाइन किराना शॉप खोला, लाइक मैंने ऑनलाइन किया, इसके लेवल अच्छे लेवल पे मेरे को जाना है, वेबसाइट वगैरह बना ली है, मैं डिलीवर करना चाहता हूँ पूरे अपने स्टेट के अंदर, है ना। तो मैं फंड लेके आऊंगा, मैं फंड लेके आऊंगा। फंड कहाँ से लेके आऊंगा? किसी भी इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से, कहीं ना कहीं से मैं फंड लेके आऊंगा, ठीक है। अब जो व्यक्ति मेरे को फंड देगा, जो व्यक्ति मेरे को फंड देगा, तो उसको उसको क्या चाहिए? उसको प्रॉफिट चाहिए, परसेंटेज का, प्रॉफिट का परसेंटेज लेगा, कि जितना मैं प्रॉफिट अर्न करूंगा उसका एक हिस्सा मुझे दे दो। या फिर वैल्यूएशन से पैसा लेगा। मैंने तुमको बताया ना वैल्यूएशन क्या होती है, कि भाई जेप्टो है, जैसे 5 इन्वेस्टर्स हैं और एक जेप्टो है, ठीक है। 5 इन्वेस्टर ने पैसा लगाया हुआ है और जेप्टो की वैल्यूएशन कितनी हो गई? $5 बिलियन। $5 बिलियन, ठीक है, इतनी उसकी वैल्यू गई, तो उसको बेच दो, और $5 बिलियन है, तो पांचों इन्वेस्टर में इन्होंने बांट दिया और घर चले गए, तो ये पैसा इनको मिल गया। इस तरीके से प्रॉफिट अर्न करते हैं। और तीसरी चीज है भाई, आईपीओ लेके आ जाते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं एक इन्वेस्टर हूँ जेप्टो के अंदर, मैंने 1 करोड़ रुपए जेप्टो में लगाया। अब जेप्टो क्या चाह रही है? आईपीओ लेके आना। आईपीओ का क्या मतलब होता है दोस्त? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब, जो तुम लोग शेयर मार्केट में जाते हो, कोई भी कंपनी है, जनरल पब्लिक से अगर पैसा उठाना है उसको, जनरल पब्लिक से बोले तो शेयर शेयर मार्केट में उतरना है अगर कंपनी को, तो क्या करती? सबसे पहले आईपीओ लेके आती, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करती है, सेबी के रूल्स रेगुलेशंस गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करती है। उसके बाद वो का एक प्लेटफॉर्म मिल गया उनको, वहां पे रजिस्टर हो गया, ये आईपीओ निकालते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कि जेप्टो नाम की कंपनी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इस चीज को, कि जेप्टो नाम की कंपनी है, इसको क्या करना है? जनरल पब्लिक से पैसा उठाना है। तो जनरल पब्लिक से कैसा पैसा उठाएगा? कि लाइक चलो 100 करोड़ रुपए उठाना है, तो 100 करोड़ रुपए के शेयर से मार्केट में उतार देगी और 100 करोड़ एक बार में उठा लेगी, आईपीओ के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू उठा लेगी। इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी एक ओवरव्यू के थ्रू लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ इस लेक्चर को, है ना, थोड़ा सा लाइट रखना चाह रहा हूँ आपको भी और मेरे को भी, है ना जी। तो अपन आईपीओ के बारे में बहुत अच्छे से मैं बता दूंगा, बस ये कि जनता से इन्होंने शेयर देके जनता से पैसा लिया और इन्वेस्टर को पैसा वापस दिया। लाइक 1 करोड़ रुपए मैंने दिया हुआ था, तो 1 करोड़ रुपए मुझे वापस दे देंगे, और भी मेरा जो भी प्रॉफिट का शेयर बन रहा होगा वो चीज दे देंगे। ये पूरा एग्रीमेंट में लिखा जाता है, इतना पैसा मैं आपसे लूंगा जब मैं आपकी कंपनी छोड़ के जाऊंगा, इन्वेस्टर बोलता है इस चीज को, है ना। तो आईपीओ के थ्रू अपना पैसा लेके इन्वेस्टर घर जाता है, ठीक है। अब जो फंड आया उसका यूटिलाइज करते हैं प्रमोशन देने में, ठीक है, डिस्काउंट देने में, एडवर्टाइजमेंट करने में, अपना यूटिलाइज करने में, सारी चीजें। तो ये थी अपनी क्या, स्टार्टअप से रिलेटेड थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने तुमको दे दिया कि ऐसे कंपनीज वर्क करती हैं, स्टार्टअप कंपनीज। चलो अब अपने
अपनी बुक पे आ जाओ, फटाफट आ जाओ। मॉड्यूल नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तुमको कराने वाला हूँ, इसके अलावा तुमको कुछ नहीं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे दोस्त। चलो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है? मैंने तुमको बताया कि तुम देखो सेकंड वाली लाइन पढ़ो, द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। तुम नया बिजनेस चालू करो उसको मैं एंटरप्रेन्योरशिप बोलने वाला हूँ। तुम नया बिजनेस चालू करो उसको मैं एंटरप्रेन्योर बोलने वाला हूँ, सिंपल। ठीक है, तुमको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसकी 4 लाइन याद करना है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योरशिप कौन होता है भाई? तुम नया बिजनेस को चालू करो उसको मैं बोलूंगा एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, सिंपल, अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। अब तुमको पहली लाइन याद क्या करनी है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी एंड रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है प्रिपेयर रहना, किस चीज के लिए रेडी हो? टू डेवलप करना है, ऑर्गेनाइज करना है, रन करना है बिजनेस की, एंटरप्राइज को, अलोंग विथ एनी ऑफ इट्स अनसर्टेनिटीज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट। क्या बोला गया है कि एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? उसके अंदर एक क्षमता होती है और अपने आप को डेवलप करता है, किस चीज के लिए? बिजनेस को चलाने के लिए। और अनसर्टेनिटी है, किस चीज की अनसर्टेनिटी है? कि वो प्रॉफिट कमा पाएगा या फिर वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, इस चीज की उसके पास अनसर्टेनिटी है, एक चीज। ठीक है, तो ये लाइन तुमको याद करनी है, हाथों हाथ यहीं पर याद करो कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी एंड रेडीनेस, एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी एंड रेडीनेस टू डेवलप, organize and run. Entrepreneurship is a ability and readiness to develop, organize and run a business enterprises along with any of its uncertainty in order to make profit. Along with any of its uncertainty in order to make profit. एक लाइन तुमको याद करना है। दूसरी लाइन में क्या याद करना है कि एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। सिंपल, कि यहां से करो, ये काट दो, एक सॉरी 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 एक सेकेंड, जस्ट वेट। ठीक है, तुमको अब दिख रहा है? हाँ जी, ठीक है। क्या है भाई? मोस्ट प्रोमिनेंट को काट दो। एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू बिजनेस। सिंपल, दूसरी लाइन याद रखना है। तीसरी लाइन क्या है? इट इज अ डायनामिक एंड रिस्की प्रोसेस। ये डायनामिक है और रिस्की प्रोसेस है भाई। मार्केट कभी भी अप एंड डाउन आ सकता है। मैंने धंधा डाला, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, नहीं चला तो क्या भाई? अप एंड डाउन आ सकता है, रिस्की प्रोसेस है। लास्ट वन में क्या है भाई? एंटरप्रेन्योरशिप इज अ क्रिएटिव एक्टिविटी। ये क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्रिएटिव चीज है भाई। नया बिजनेस चालू करना है अपने को तो क्रिएटिव होना चाहिए अपने को, किस तरीके से स्टार्ट करे, क्या करे, है ना जी। पहला क्वेश्चन तुमको आई होप याद हो गया होगा, इसको याद करना है। ठीक है दोस्त, इसके आगे स्टार क्वेश्चन मार्क करो। जितने भी स्टार क्वेश्चंस होंगे मेरी क्लास के अंदर वो तुमको याद करना है ना जी। दूसरा क्वेश्चन है सिर्फ एमसीक्यू के लिए है भाई, कि भाई व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के क्या की कॉन्सेप्ट्स होते हैं? तो पहला है रिस्क टेकिंग होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, इनोवेशन होगा, विजन होगा, और फिर है फ्लेक्सिबिलिटी होना। क्या बोला दोस्त? की कॉन्सेप्ट क्या? एंटरप्रेन्योरशिप के की कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे? सिर्फ एमसीक्यू के लिए रीड करना है, याद नहीं करना है कि की कॉन्सेप्ट्स क्या होने वाले हैं। पहली चीज है रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर कौन होता है भाई? रिस्क लेता है। वो चाहता तो जॉब करने चला जाता लेकिन नहीं गया, उसने क्या किया? रिस्क लिया, अपना धंधा चालू किया। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करता है, मतलब चीजों को फंड हुआ, रिसोर्सेज हुआ, लोग हुए, ऑर्गेनाइज करेगा, कलेक्ट करेगा कि क्या क्या रिसोर्सेस लगेगा उसको लेके आएगा, कितना फंड लगेगा उसको बटोरेगा, है ना। इनोवेशन, इनोवेटिव नई सोच के साथ आगे अपना धंधा चालू करता है। फिर विजन, उसका कुछ विजन होता है कि इतना प्रॉफिट कमाना है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है, मिशन होते हैं उसके। फिर फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? एक धंधा नहीं चल रहा तो दूसरे में शिफ्ट करो, एक प्रोडक्ट नहीं चल रहा तो दूसरे प्रोडक्ट पे जाओ, तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्विक डिसीजन लेने की उसकी क्षमता होती है। तो इसके अंदर मैंने एक निमोनिक बनाया था ROIV। ROIV, आर से क्या होगा तुम्हारा? रिस्क टेकिंग, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ROI से होगा मेरा इनोवेशन, वी से होगा मेरा विजन। ये चार तो थे, एक और अपनी बुक के अंदर लिख लेना, आपकी बुक के अंदर मैं डाल दूंगा फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवा पॉइंट और याद रखना फ्लेक्सिबिलिटी, ROIV। ठीक है, और उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी और याद कर लेना, है ना। रिस्क टेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फिर इनोवेशन और फिर विजन, फिर रिस्क टेकिंग, सॉरी फ्लेक्सिबिलिटी, ये तुमको याद रखना है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। हमारी जो क्लास होगी एक एक घंटे के अंदर की क्लासेस होंगी, एक घंटे की होगी। ये तो बहुत छोटी क्लास है, थोड़ी सी पहली क्लास थी इसलिए थोड़ा लाइट रख रहा हूँ। इसके बाद जो क्लासेस होंगी 1 आवर की क्लास होंगी सारी की सारी, है ना। एक एक घंटे के अंदर अंदर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त? व्हाट आर द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स
एंटरप्रेन्योर की क्या क्या स्किल्स होती हैं, तो ये मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है, ये कीवर्ड है अपना कि RIP RAI। आर से होगा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है इसके अंदर, इनोवेटिव स्किल्स होती है, परसिवियरेंस होता है, इमिटेशन होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटी होता है। 6 इसके स्किल्स होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर। क्या स्किल्स होती हैं? पहली होती है रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है। इनोवेटिव स्किल्स होती हैं, ठीक है। परसिवियरेंस होता है, परसिवियरेंस मतलब दृढ़ता रखना, नीड फॉर हाई अचीवमेंट, दृढ़ता रहती है कि भाई अभी अगर अपना बिजनेस नहीं चल रहा है तो धीरे धीरे चलेगा, मैं करता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। तुम्हारे जैसे तुम एग्जाम्स देते हो, कोई भी स्टूडेंट अगर फेल हो जाता है एक बार तो उसके अंदर दृढ़ता होती है कि भाई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा अपने एम से नहीं भटकता है वो। फिर इमिटेशन, इमिटेशन का मतलब है भाई कॉपी करना चीजों को। लाइक ओप्पो ने एक कोई फोन बनाया तो भाई वीवो वाले ने उसको कॉपी करके मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे आईफोन ने, एप्पल ने आईफोन बनाया तो एज इट इज, और कोई सा जैसे सैमसंग ने कुछ और फीचर्स को ऐड करके कॉपी करके अपना सैमसंग का कोई प्रोडक्ट निकाल दिया, वो चल गया मार्केट में। इसको कहते हैं इमिटेशन करना, कि भाई दूसरों को कॉपी करके भी तुम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। इसको री इंजीनियरिंग स्किल्स भी बोलते हैं। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेता है भाई, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, नुकसान होगा, जो भी गलती होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंटरप्रेन्योर की होगी, है ना। लास्ट वन है अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। नई अपॉर्चुनिटीज उसको मार्केट में दिखेंगी तो उसको यूज करने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा। 6 इसके पॉइंट है। RIP RAI, RIP राय, इसको मैंने निमोनिक दिया RIP राय। आर से होगा मेरा रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, आई से मेरा इनोवेटिव स्किल होगा, पी से होगा मेरा परसिवियरेंस होगा, फिर आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, फिर ए से होगा मेरा क्या, अलर्टनेस टू न्यू अपॉर्चुनिटी, आई से फिर इमिटेशन होगा, ठीक है। RIP राय इस तरीके से होने वाला है ना जी। चलिए अब मैं इस क्लास को एंड करता हूं। मेरे दोस्त कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, मुझे तुम डायरेक्टली व्हाट्सएप करना मेरे नंबर पर 7999993161 पर, है ना। और या फिर मेरे को कॉल भी कर सकते हो, कोई भी आपको और कोई दिक्कत है तो। चलो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन, है ना जी, बाय बाय।